रिक्वायरमेंट है आइन की 2/3 अक्सरियत से जस्टिस शाहिया अफरीदी साहब की नॉमिनेशन भेजी है वज़ीर आज़म साहब को। जस्टिस याया आफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया गया। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में नाम पर 2/3 अक्सरियत से इत्तेफाक किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इजलास का बॉयकॉट किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी दौड़ में शामिल थे। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याया के नाम पर इत्तेफाक हुआ, एक वोट मुखालफत में आया। नामजद चीफ जस्टिस का नाम वजीर आजम को भिजवा दिया गया। वजीर आजम सदर को एडवाइस करेंगे और फिर सदर की मंजूरी से चीफ जस्टिस की तकर्री का अमल मुकम्मल होगा। पार्लिमानी कमेटी में तवील मगर बहुत अच्छी बहस हुई। जिन जजेस को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया वो भी काबिल एहतराम हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं तीनों सीनियर जजेस के प्रोफाइल में बहुत कम फर्क था, तय किया था कमेटी के बहस को बाहर नहीं लाएंगे। जस्टिस याया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम एचएसएन कॉलेज से हासिल की। ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। 1990 में वकालत शुरू की और 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद किए बगैर पाकिस्तान के पास चारा नहीं। टैक्स दहंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। वाशिंगटन में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की डायरेक्टर IMF से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा इमदाद के बजाय सरमायाकारी पर इन्हिसार करना चाहते हैं। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी होगी। पेंशन पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला है। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा कि बिजली की कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ। ज़राई शोबे पर टैक्स का इतलाक आइंदा साल होगा। IMF से मौसमियाती तब्दीली पर फंडिंग की बात हुई है। नवंबर में स्टेट बैंक शरह सूद मजीद कम कर सकता है। IMF की रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में कमी की पेशगोई। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में महंगाई की औसत शरह 9.5% रहेगी। बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5% पर आने का इम्कान। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। तहरीक इंसाफ का ऐलान। असद कैसर कहते हैं हुकूमत फाशिस्ट बन जाए तो हम हथियार तो नहीं उठा सकते। आज न्यूज के प्रोग्राम न्यूज इनसाइड विद आमिर जिया में गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर इस्लामाबाद का रुख करने का इंदिया। कहा नई मनसूबाबंदी कर ली, हुकूमत का तख्ता उलट कर दम लेंगे। इस दफा हमारा जो एक फाइनल एक और एहतजाज का हम प्लान बनाएंगे, उसको इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम करेंगे और पूरे पाकिस्तान में हर जगह से लोग निकलेंगे और ये मुकम्मल एहतजाज होगा, लेकिन पूरे पाकिस्तान में होगा। हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ आईनी तरमीम को वोट देने पर तहरीक इंसाफ ने 4 अरकान को शुकाज नोटिस जारी कर दिए। जिन अरकान को नोटिस जारी किए गए इनमें ज़ैन कुरैशी, रियाज फतेहाना, बगदाद अली और असलम घुमन शामिल। मुझे पार्टी के सरबराह ने और उनके कारकुनों ने ले जाके सेनेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जबरदस्ती करवाई उनसे। तो ये एक टोटल झूठ और फैब्रिकेटेड है। मैं घर पे ही मौजूद था 15 दिन से, घर पे कोई ऐसा बात है ही नहीं। अख्तर मेंगल ने जबरदस्ती न्यूज कॉन्फ्रेंस करवाई। लिखा हुआ बयान पढ़ने पर मजबूर किया। BNP मेंगल के मुस्ताफी सेनेटर कासिम रोंजो का बयान न्यूज कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तगू की वो सब झूठ था। मखसूस नशिस्तों का केस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल का तफसीली इख्तलाफी नोट। लिखा फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही मेरा फर्ज है। उम्मीद है अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों की तस्दीक करेंगे। जजेस यकीनी बनाएंगे कि मुल्क का निज़ाम आइन के तहत चले। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान निजी सिफारती राब्ते पर बात नहीं करूंगा। नायब तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा का डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक सवाल पर जवाब। वेदांत पटेल ने कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक महकमा इंसाफ का बात करना ज्यादा बेहतर है। एक और सवाल के जवाब में कहा कि भारतीय इंक्वायरी कमेटी सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश से मुतालिक तहकीकात जारी रखेगी। अमेरिका एहतसाब होता देखना चाहता है।
इजरायली फौज का हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा। कहा, हाशिम सफीउद्दीन को 3 हफ्ते पहले बैरूत पर हमले में निशाना बनाया गया था। हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह के कजन हैं। गजा में इजराइल की बर्बरियत इंतहा। जवालिया कैंप का मुहासरा 19 रोज से जारी। 2 हफ्तों में 640 फलस्तीनी शहीद हो चुके। खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो गई। सहूनी फोर्सेज ने इमदादी ट्रकों को दाखिले से रोक दिया। ताज़ा बमबारी में 41 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 115 फलस्तीनी शहीद हो गए। शौदा की मजमूई तादाद 42,718 हो गई। 1,02,82 जख्मी। हमास की जवाबी कार्रवाइयां। 4 फौजी गाड़ियां तबाह। मुतादिद इजरायली फौजी हलाक। अमरीकी वजीर खारजा मशरिक वस्ता के दौरे पर इजराइल पहुंच गए। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात। कहा, इजराइल याह्या सिनवार की शहादत का फायदा उठाए, इजरायली कैदियों की रिहाई मुमकिन बनाने और जंग को खत्म करे। इजराइल का लेबनान में अस्पताल पर हमला। 13 अफराद शहीद और 57 जख्मी। म्यूनिसिपैलिटी हुकाम के मुताबिक इजरायली फौज ने रफीक हुरैरी यूनिवर्सिटी अस्पताल के करीब हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। गुबैरी पर मिसाइल हमले में एक इमारत जमीन बोझ हो गई। बैरूत एयरपोर्ट के करीब हमले में कई इमारतों को आग लग गई। अरब मीडिया के मुताबिक अब तक 2530 लेबनानी शहरी शहीद हो चुके हैं। जनूबी लेबनान में इजरायली हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हिजबुल्लाह का तेल अवीव समेत कई इजरायली शहरों पर रॉकेटों से हमला। मुतादिद इजरायली फौजी हलाक। डेरा गाजी खान में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी। पहला हादसा अस्पताल रोड पर, जहां तेज रफ्तार मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई। एक भाई जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार कार सेम नाली में जा गिरी। कार सवार एक शख्स जाँ बहक। कराची में अब डबल डेकर बसें चलेंगी। शर्जील मेमन कहते हैं, पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला। सिंध हुकूमत ने खरीदारी की तैयारी शुरू कर दी।